अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे दीदी भाइयों, आज अदबी बारिश बरसने कंसोलियम की शानदार महफिला में आपके सामने मैं कुछ लफ्ज़ शायरी करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तौफीक अता किया खुदा ताला को मैं पहले ही हम्द अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पैगम्बर आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत पर मैं लाख लाख दुरूद भी भेजता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। आज आपके सामने मैं हमारे हिंदुस्तान की तहरीक आरएसएस के बारे में कुछ बात करने चाहता हूँ। उनकी 2025 में उनकी वो लोग तो उनकी 100वीं सालगिरह मनाया जा रहा है। देखे तो हमारे हिंदुस्तान में 1925 में ही उनकी पैदाइश हुई थी। उस वक्त से उन लोगों की एक ही मकसद था कि हमारे हिंदुस्तान को एक हिंदुओं की बल्कि बस हिंदुओं को ही एक वतन बनाने की तो कोशिश था। ये तो उनकी एजेंडा था, उनकी मकसूद था। इसीलिए वो लोग हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त से आज तक की बहुत कुछ कर चुका है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे इस्तिकबाल के वक्त भी उन लोगों बहुत कुछ किया है। जैसे कि मोहम्मद जिन्ना ने जब फ़राक की बात कह रहा था, हमारी हिंदुस्तान की फ़िराक की बात कह रहा था, उस वक्त भी वो लोग उसकी कौल को इतना सख्त देकर वो हमारे हिंदुस्तान को फिरा कर दिया था। पर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ में यही बड़ी ज़रूरत था हमारे हिंदुस्तान लोगों के दिलों में बसा हुआ। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के जब पहले के लोग था, पहले की रहनुमाई था, उनके एक बड़ी मकसूद, एक बड़ी मुश्किल था उन लोगों की हमारी हिंदुस्तान की इस जुर्ह को दूर करना, इसको मिटाना। इसीलिए वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखे जाए तो इसके शुरू ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम हिंदुस्तान के लोग, ये तो सबको शामिल करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को शामिल करते हैं। पर ये तो आरएसएस को नहीं पता, क्योंकि ये लोग उनको ये चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और नस्रान और मुस्लिम सब लोग अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए वो लोग हमारे हिंदुस्तान की हर कोने में वो लोग हर्षल करने लगा, बहुत फसाद लाने लगा। क्यों फसाद ले रहे हैं, फसाद क्यों ला रहे हैं? जैसे हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में एक बात है, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। इसीलिए एक फसाद आते हो तो मुसलमान लोग मुसलमानों को ही और हिंदुओं को ही सपोर्ट देते हैं। इसीलिए हम वहाँ पर एक हिंदुओं की अक्सरियत बनाकर उनको वहाँ की हुकूमत लेने की बहुत बड़ी प्लान था उनकी। इसीलिए और ऐसे वो लोग हुकूमत में भी आगे गया था हमारे हिंदुस्तान में। और उसके बाद हुकूमत में आकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है, वो तो बहुत पावरफुल है, इसको तो इतनी जल्दी कोई भी हाथ डालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लूप होल्स है, जैसे कि बहुत लूप होल्स है। इसीलिए वो लोग हमारे हिंदुस्तान के हुकूमत में बहुत बदलाव लाया, बहुत सी बिल्स हमारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि मुतलक बिल, NRC, CAA और अग्निपथ जैसे बहुत सी बिल हमारे हिंदुस्तान में वो लोग लाया था। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में अग्निपथ जैसे एक बिल लाने से क्या होगा, उनको एक कुव्वत मिलती है। अग्निपथ जैसे लोगों को हमारे आर्मी से ही प्रैक्टिस मिलके वहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में उनको एक कुव्वत मिलेगी, क्योंकि जब आरएसएस वाले उनके यूज़ करते हो तो बहुत बड़ी मुश्किल होगा। और हमारे हिंदुस्तान में एक फौजी बगावत होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे साथ है तो हमारे हिंदुस्तान में तो एक हिंदू वतन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। तो एक फौजी बगावत यहाँ होगी और हमारी तीनों डिफेंस की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की, तीनों की लीडर चीफ ऑफ डिफेंस हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत देगा। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाने की तो बहुत चांसेस है। पर इसको तो हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे हिंदुस्तान में एक बात है, हम सब लोग मुख्तलिफ है, पर सभी लोगों को दिल में वो चीज़ है, क्या हमारे हिंदुस्तान तो एक है, हम सब एक है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानियाँ हैं। इसीलिए ये
ये वाली एक बात हम लोगों को अपनी दिल पे ही रखना चाहिए और आगे लाने चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को एक लाने की एक ही बात है, हमारी इत्तेहाद। हम मुसलमान, नसरान और सब लोग हिंदुओं की सब लोगों के बीच में एक इत्तेहाद आ गए तो हमारे हिंदुस्तान ऐसे ही होगा हमारी आने वाले दिनों में। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ।